हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। मैं हूं तुषार और मैं नैनीताल बैंक में एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट वर्क कर रहा हूं। तो काफ़ी डिमांड थी एक वीडियो को लेकर कि आप जॉब के साथ जो है कैसे मैनेज कर रहे हो प्रेपरेशन, और कैसे आपने जो है 5 प्री और मेंस इस बार के क्लियर किए हैं कुछ, जैसे कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, बट दोनों रिजर्व लिस्ट में है मेरे इस बार। ठीक है। और बाकी 5 से 6 जो हैं इस बार के प्री मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो जॉब के साथ कैसे मैं मैनेज करता हूँ, तो मेनली ये जो वीडियो बनाई गई है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। बट अगर बिगिनर्स किसी को अगर लगे कि भी मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, उनके लिए भी बनाऊँगा। ठीक है। तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, आप सब कुछ कर 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 थक गए होंगे। ये मेनली उन लोगों के लिए है, या तो जो जॉब में है, या वो बच्चे जिन्होंने काफ़ी एफर्ट्स कर लिए, उनका प्री तक भी नहीं निकल रहा, 5 5 6 6 साल हो गए हैं प्रेपरेशन करते हुए। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इसको आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो जो मैं बताने वाला हूँ, आपका एग्ज़ाम इस साल ज़रूर निकलेगा। ठीक है। तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं मेरे पास, जैसे फैमिली की भी, और मेरी प्रेपरेशन भी है, जॉब भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपके साथ यहाँ तो शेयर नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ जैसे कैसे भी, और लास्ट स्टेज तक पहुँच रहा हूँ एग्ज़ाम के। तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा, आपको फटाफट से बताऊँगा। ठीक है। तो पहले अगर मैं क्वांट की बात करूँ, देखिए आपने बहुत सारे मेथड अपना लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें करके देख ली होंगी, बट हो सकता है कि ये तरीका आपने ना अपनाया हो। इस तरीके में है क्या, आपको पता ही होगा क्वांट में क्या क्या आता है। स्पीड मैथ्स, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक पार्ट तो आपका ये हो गया। ठीक है। प्री में भी आता है। ठीक। और मेंस में भी। बस मेंस में क्या हो जाता है कि वो थोड़ा अलग टाइप की सीरीज़ दे देते हैं, सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 करके। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ DI की, तो DI का प्री लेवल आपको पता ही है, सिंपल सा लेवल रहता है। ठीक है। रेशो के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। बट मेंस में क्या हो जाता है, DI का स्पेशली जो PO के लेवल के एग्ज़ाम हैं, उसमें मेनली अरिथमेटिक बेस्ड जो है DI हो जाता है मेनली। ठीक है। सिंपल नहीं पूछते। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट क्या हो गया, अरिथमेटिक हमारा। तो प्री में 10 से 15 क्वेश्चन, मेंस में आपको पता ही है कि इसका वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, और DIs में भी इसका वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है। इतना तो आपको पता है। तो करना क्या है आपको, लास्ट 5 ईयर्स के, पहले सुन लेना, आप स्किप मत करना वीडियो को। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ यही कह दूंगा कि 5 साल के वो जो पेपर्स हैं वो कर लो मेमोरी बेस्ड। ठीक है। सुनना आप पहले आप। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल के आपने मेमोरी बेस्ड करने हैं, बट कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, ये आपको बताना चाहूँगा। तो आपको पता है कि एक फेमस चैनल हमारा जो है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको सभी तरह के मेमोरी बेस्ड, और मेमोरी बेस्ड क्या, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में आने वाले देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अलग अलग टाइप के जो DIs हैं, नए टाइप के जो DI आजकल पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आपको वो जो हैं वो सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास टाइम कम रहता है, और ज़्यादा टाइम आप नहीं दे पा रहे, या आप सब कुछ कर कर थक गए हैं, हर एक तरह का मेथड अपना लिया, फिर भी प्री तक भी नहीं निकल रहा, तो मैं कहता हूँ कि आप ये मेथड अपनाइए। पिछले 5 साल के जितने भी मेमोरी बेस्ड मिले मेंस और प्री के, वो लगाने शुरू कर दीजिए। और 10 दिन बाद एक आपको मॉक ज़रूर देना है। 10 दिन के बाद एक मॉक ज़रूर दें। मतलब अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, इसलिए एक मॉक। ठीक है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, एक मॉक ये कौन सा देना है, मेंस लेवल का, प्री लेवल का नहीं देना आपको, क्योंकि
अभी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जब आपका प्री का एग्ज़ाम आ जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना बच जाएगा उसमें, तब आप प्री की प्रिपरेशन में, तब उसके मॉक वगैरह अच्छे से देना। तो अभी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। और जितने भी 5 सालों की मेमोरी बेस्ड आपको वीडियोस मिल जाएंगी उस चैनल पर। चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, लर्निंग कैप्सूल्स, ठीक है। हर्षल अग्रवाल सर जो है, इनके चैनल पर मिल जाएगा आपको सब कुछ। मैं भी जो हूँ पिछले 5 साल के ही मेमोरी बेस्ड अब कर जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है जॉब के साथ या और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो इन सब के साथ इतना कुछ नहीं मैनेज किया जा सकता, ठीक है। बट ये चीज़ें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। ये आप फॉलो करें, उसमें आपका डीआई, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक्स सब कवर हो जाएगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक मॉक आपको 10 दिन में ज़रूर देना है मेंस लेवल का, ठीक है। और एक और कर सकते हो आप कि एक प्री का भी मॉक आप बीच में कहीं ना कहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये रही क्वांट की बात, चैनल मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पता है कि ज़्यादा वेटेज जो है अब पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का रहने लग गया है। इसके अलावा मिसलेनियस में कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ डिकोडिंग आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा इनपुट आउटपुट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होगी। और नई टाइप की जो है इनपुट आउटपुट भी आपको देखने को मिलती हैं आजकल एग्ज़ाम्स में, डायरेक्शन सेंस, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा बच गई हमारी ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोज्म, तो ये सब चीज़ें बची हैं, तो ये मिसलेनियस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद बचता है क्रिटिकल रीजनिंग। पिछले कई सालों में क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज थोड़ा कम था, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का जो है वेटेज अच्छा था। बट इस बार क्या हुआ, क्रिटिकल रीजनिंग का थोड़ा वेटेज इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है, और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज थोड़ा कम कर दिया है। मिसलेनियस के जितने क्वेश्चन पहले आते थे उतने ही क्वेश्चन अब भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ से करना है और कैसे करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। पिछले 5 सालों के मेमोरी बेस्ड पजल सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन आपको कैसे सर्च करना है, ऐसे सर्च करना है मेमोरी बेस्ड रीजनिंग पेपर IBPS PO 2022-2023, ऐसे लिख कर आपको यूट्यूब में सर्च करना है, तो आपको वो एग्जैक्ट वीडियो आपको सामने एकदम से मिल जाएगी, ठीक है। तो 5 सालों के मेमोरी बेस्ड आपको करने हैं, बट कहाँ से करने हैं, एक स्पेसिफिक चैनल बता देता हूँ सबसे बेटर जो आज के टाइम में चल रहा है, वो है आर्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको मेमोरी बेस्ड जितने पेपर हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हर्षल सर के साथ एक पहले एक और सर हुआ करते थे, वो दोनों का एक जॉइंट चैनल था, मैं नाम भूल गया हूँ, शायद अब वेटरन करके है, वेटरन करके। इन पर भी आपको जो है मेमोरी बेस्ड रीजनिंग के क्वांट के जो है पेपर मिल जाएंगे। आपको ये ज़रूर लगाने हैं अच्छे से, इन वीडियोस को आप कवर कर दो बार बार जितनी बार हो सके, और अपने मेथड से करो। फिर जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इनके मेथड को देखना सर के, उनको समझना, तो आप देखेंगे आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और आपका अच्छा स्कोर एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी बनेगी आपके मॉक में भी, ठीक है। तो इतना आपको करना चाहिए। इसके अलावा जी आपको मैंने बता ही दिया है, वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का जानना है, अगर आप वीडियो आपको लगे कि भी हाँ इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपके लिए है और आप वो फॉलो करते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट मिले, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर आप इस चीज़ के लिए वीडियो बनाइए, इस सब्जेक्ट के लिए बनाइए, तो मैं उस सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा अगर मैं और आपको बताऊं, इससे ज़्यादा अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो कोई गाइडली की जो है, डीआई की और पजल्स वगैरह की जो आपको पीडीएफ्स मिल जाएं, ठीक है, वो ज़रूर लगा के जाएं, क्योंकि गाइडली का कंटेंट इस टाइम में काफ़ी अच्छा है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, खुद फॉलो करता हूँ तब आपको बता रहा हूँ। आपका मन करे तो आप फॉलो करना, आपका मन नहीं करे तो आप फॉलो मत करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार आपके एग्ज़ाम ज़रूर निकलेंगे। और चाहे तो आप आजमा के देख लेना, मॉक में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी।
ठीक है, 1 डेढ़ महीना इसको कर कर देखें, जो आपको बताया आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी अपने में। ठीक है, तो यही आपको बताना चाहता था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगे तो, और शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।